हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज सैटरडे की शाम हो रही है और सुशील गए हैं नीचे, कुकू गई है नीचे। मैं घर पे अभी अकेली थी। एक्चुअली वो बोल रहे थे वो लोग, तो मैं गई नहीं नीचे। मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर आज यहाँ बैठ के आप लोगों से बातें करूँ। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है ना कि मेरी कुछ फ्रेंड से रिसेंटली मेरी बात हुई है, मेरे कुछ नेबर्स हैं उनसे मेरी बातें हुई हैं, और मेरे खुद के भी कुछ एक्सपीरियंस इधर हैं। तो मुझे लगा कि क्या मैं उस पर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो अगर कुछ अच्छा होगा तो आप सीख लेंगे, और कुछ अगर मैं सही नहीं कह रही हूँ तो आप बताएंगे, तो उससे मैं सीख लूँगी, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट फीमेल्स टुडे, कि जो फीमेल्स हैं, जो 30 टच कर रही हैं या 30 क्रॉस कर चुकी हैं, आफ्टर 30 और टचिंग 35, मे बी दे आर फीलिंग सम हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। क्या होता है कि जब हार्मोन चेंजेस होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस से क्या होता है कि कभी कभी फीमेल्स के साथ ना बहुत सारा मूड स्विंग, या फिर आप थोड़ा सा अजीब सा फील कर रही होती हैं। कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है किसी चीज़ को लेके, या मूड स्विंग की वजह से आप कभी बहुत हैप्पी हैं तो कभी आप बहुत दुखी हो जाती हैं, आपको ही पता नहीं चल पा रहा, राइट। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, उससे आप अकेले जूझ रहे होते हैं। और समटाइम्स पीपल आर ब्लेस्ड कि उनके आसपास के लोग उन्हें समझ पा रहे हैं, और आप उसे एक्सप्रेस कर पा रही हैं तो लोग इजीली समझ रहे हैं, नहीं है तो भी बहुत से लोग आपको समझ पा रहे हैं, राइट। तो आप ब्लेस्ड हैं कि एटलीस्ट लोग ने समझा और लोग आपको उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेट कर रहे हैं। बट बहुत से केसेस में क्या होता है कि फीमेल्स आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, फैमिली मेम्बर्स भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो चिड़चिड़ी भी हो रही हैं, स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, बट किसी को समझा नहीं पा रही हैं, और बाकी लोग भी उसको गलत ले रहे हैं कि नहीं यार ये तो ऐसी है, इसका नेचर ही ऐसा हो गया है, राइट। तो उन सारी चीज़ों से क्या होता है ना कि आपकी लाइफ पीसफुल नहीं रहती, ठीक है। दो, मैं अपना पर्सनल बताऊं एक्सपीरियंस, कि क्या होता है कि यस, समटाइम्स क्या होता है कि आप जब प्रोफेशनली भी आप बिज़ी हो, आप घर के भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो आप फील करते हो ऐसा। लेकिन या आई एम ब्लेस्ड कि मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे टच में हैं। मैं अपनी मदर से दिन में कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार बात कर लेती हूँ। मेरी सिस्टर है, या फिर मेरे हस्बैंड हैं, या फिर मेरी डॉटर है। तो हम सब मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, और अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वी टॉक टू ईच अदर, और सब एक दूसरे को जानते हैं, और जब कभी मूड स्विंग होता है तो दे ऑल नो, राइट। तो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेते हैं, और उससे क्या होता है ना कि हमारे लिए लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। या मेरी डॉटर है, अभी वो 9 ईयर्स की है, शी अंडरस्टैंड्स कि कभी कभार मम्मा अगर ठीक फील नहीं कर रही है या चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो वो समझ जाएगी, एंड उसके अकॉर्डिंग वो मुझे वो ट्रीटमेंट मिल जाएगा, राइट। तो उससे क्या होता है ना कि मैं इजीली उस सिचुएशन को क्रॉस कर लेती हूँ, ठीक है। बट उनका क्या, जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि कुछ फ्रेंड्स को ऐसा देखा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जाने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ को प्रोफेशनली या पर्सनली उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो उसमें मैं फैमिली मेम्बर्स से एक बार, उन सभी फैमिली मेम्बर्स, नॉट ओनली उनके, जिनके साथ भी ऐसा होता हो, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप समझें, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि फीमेल से हमारी सोसाइटी में क्या होता है, इट्स अ बिटर ट्रुथ, कि सारी एक्सपेक्टेशंस हम फीमेल से इतनी ज़्यादा रख लेते हैं कि अगर एक लेडी घर में अगर हाउस वाइफ है या वर्किंग है, जो भी केसेस हैं, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ही हो जाती है कि वो सारे काम परफेक्टली करे, उसको गलती करने का कोई हक नहीं है। आप गलती 10 बार कर सकते हैं बीइंग मेल, या फिर बीइंग एनी अदर फैमिली मेम्बर, बट वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है ना। और वो इसी स्ट्रेस में रहती है कि हर चीज़ मुझसे परफेक्ट होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसी एक्सपेक्टेशन आप मत रखें, और जितना कंट्रीब्यूशन हो सके करें। एटलीस्ट हम अपने अपने काम अगर सब करने लगेंगे ना, जो हमारे से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उठा के ग्लास पानी भी दे रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम हर चीज़ अब हमें चाहिए, मतलब आप
आप ये सोचो कि छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर आप हेल्प करने लगो, आप अपना खुद के काम करने लगोगे ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। जो आपके घर में फीमेल जो भी काम कर रही है उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, राइट। आपकी वाइफ के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर वो एक माँ है तो उस माँ के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा ये है कि ये उन फीमेल्स के लिए जो कि एक वाइफ हैं, जो कि एक मदर है, जो कि सारी चीज़ें हैंडल कर रही हैं या इस फेज से गुजर रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने आप को ना एक्सप्रेस करना सीखें। दूसरा, आप मेडिटेशन करिए। हालांकि मैं अभी नहीं करना स्टार्ट, क्योंकि मेरा अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ, मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन वगैरह अगर करें, जैसे कि मेरी लाइफ में क्या है कि कोई प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है ना कि एक बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है, कभी ऑफिस का, कभी घर का कुछ, तो बिजीनेस तो मेरी भी रहती है ना, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, जैसे मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छे से टैकल किया। उसने बताया कि आप मेडिटेशन सुबह अगर आप आधे घंटे भी कर लेते हो ना, या 20 मिनट भी कर लेते हो ना, दैट्स गुड। या आप जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे आप उस चीज़ को करो, ठीक है। आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे, कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी है जिसमें आपको अच्छा लगे, करो। सेकेंडली, आप जिससे भी कंफर्टेबल फील करते हो उससे आप बात करो। हाँ, आप बिज़ी हो तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वंस इन अ डे अगर आपको लगता है तो आप बात कर सकते हो, राइट। क्योंकि अब तो चिट्ठियों वाला ज़माना रहा नहीं है, आप उठा के फ़ोन बात कर सकते हो, राइट। तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ फील होगा, ठीक है। और एक और लास्ट बात मैं ये बोलूँगी कि जो आसपास के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना बंद करें। आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें, अगर आप नहीं कर सकते तो मत करें, बट किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी को डीमोटिवेट करना, प्लीज़ ये आप छोड़ दें। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप नहीं समझ रहे कि दूसरा किस सिचुएशन से जूझ रहा है, राइट। हम क्रिटिसाइज़ करने से मतलब सोचते हैं कि नहीं दूसरे को डाउन कर दिया, तो ये सारी फीलिंग ना हो। एक ह्यूमैनिटी की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए, अगर मेरे लिए कोई अनजान भी है और मुझे लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उससे जाके और उससे रिक्वेस्ट करूं कि इफ़ दैट पर्सन वांट्स, दैट पर्सन कैन शेयर। अगर वो मुझे, ऑफ कोर्स पहली बार स्ट्रेंजर मिलेगा तो वो नहीं शेयर करेगा, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को इतनी जल्दी पता नहीं क्यों कंफर्टेबल ऐसा कर देती हूँ कि लोग अपनी बात मुझसे ईजीली शेयर कर सकते हैं और मैं उनको कंफर्टेबल फील करा सकती हूँ। कंफर्टेबल इन द सेंस कि मैं उनकी, क्या होता है आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम ये हो जाता है कि अगर उनको कुछ शेयर करना है तो वो मुझसे शेयर करें और अपनी बात को हल्का कर लें, एटलीस्ट अपने मन को हल्का कर लें, राइट। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक दूसरे के साथ में, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आप खुद हैं, तो अपनी बातों को आप कहें, लिख लीजिए या फिर मेडिटेशन कर लीजिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। और दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा ना लेट इट गो वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। समटाइम्स हम लोग इतना ज़्यादा परफेक्शन वाली फीलिंग रखते हैं ना कि अब सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए, नहीं हो सकता, हम भगवान नहीं है, राइट। तो कुछ गलत भी हो सकता है, एंड लेट इट गो, ठीक है, एंड आई डोंट केयर। तो वो वाला जो एटीट्यूड है ना, दो मेरे केस में क्या होता है कि समटाइम्स तो आ जाता है, समटाइम्स मैं बहुत सीरियस ले लेती, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। और काफ़ी कुछ मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ है कि हर चीज़ आपको लगता है ना, मुझे लगता है हर चीज़ परफेक्ट हो, कोई मुझसे पूछ ना ले कि ये कैसे हो गया, ये गलत कैसे हुआ, तो मुझे लगता है पूछेगा तो ठीक है ना यार, पूछ लेगा तो ठीक है, इट्स ओके, मैं बता दूंगी कि हाँ ऐसे हो गया, इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। या ऑफिशियली भी अगर आपको लगता है ना कि यार अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप सुबह से काम कर रहे हो और अगर एक टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यार अभी नहीं करना, तो ठीक है, इट्स ओके, उससे दुनिया नहीं रुक जाएगी, राइट। तो समटाइम्स, हमेशा नहीं, फिर तो वो काम चोरी हो गई ना अपने काम से, वो नहीं करना है। बट समटाइम्स अगर लगता है तो ठीक है यार, आई डोंट केयर, बाकी दूसरे क्या सोच रहे होंगे, हो सकता है मैंने ऐसा किया तो उसको बुरा लग गया होगा, अरे लगा होगा तो यार लगा होगा, वो बता दे आके मुझे, नहीं लगा होगा तो आई विल टॉक लेटर, बट अभी के लिए मुझे अपने दिमाग में नहीं रखना है। तो इस तरीके से ना थोड़ा थोड़ा अपने अंदर वो सिचुएशन, वो सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग धीरे धीरे ना बहुत वीक होते चले जाएंगे, राइट। तो मुझे मुझे कुछ चीज़ों में तो मैं अभी थोड़ा सा मुझे कूल फील होने लगा है, तो मैं अपने काम से ऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं यार पूरे दिन मैं ये सब कर दिया, ठीक है यार, कर लूँगी मैं, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है अभी ये चीज़, तो वो प्रायोरिटाइजेशन भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे अभी इस टाइम पे अपनी इस चीज़ से मुझे सुकून मिल रहा है तो ठीक है।
और जो ऑनेस्ट होंगे वो डेफिनेटली इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बट बहुत ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। मतलब अभी क्या होता है कि हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हो जाता है। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है उसे हम थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, प्रायोरिटी उसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा सोच सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों में। अच्छी आप बुक पढ़ लीजिए, या आपको अगर कुछ थोड़ा सा है वॉक करके आ जाइए बाहर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी करना शुरू कर दिया है और मेरे लिए वो कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है, और उससे एक पॉजिटिविटी भी रहती है आपके चारों तरफ। वरना एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट हमेशा रहेगा, तो उससे क्या होता है ना कि नॉट ओनली यू आर अफेक्टेड, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्टेड रहते हैं। तो इट्स ऑल कि आप जैसा फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस ज़रूर करिए। तो इसी के साथ में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।